हेलो दोस्तों, ये है जेई का अगला टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम वो टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है कि ग्रेटर देन और लेस देन वाले को टाइप के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ़ द रूट ऑफ इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो इज इमेजिनरी, देन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द एक्सप्रेशन थ्री बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स बी सी एक्स प्लस टू सी स्क्वायर इज जीरो, टू सी स्क्वायर इज ऑप्शन ए ग्रेटर देन माइनस फोर ए बी लेस देन माइनस फोर ए बी ग्रेटर देन फोर ए बी लेस देन माइनस फोर ए बी। चलिए वीडियो पॉज करके शुरू कीजिए। उम्मीद है आपने शुरू किया होगा। ये सोल्यूशन देखते हैं। तो पहले बोला गया है कि बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो का रूट इमेजिनरी है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ बी की वैल्यू सी है, ए की वैल्यू बी है, सी की वैल्यू ए है। ए बी सी क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट है, बट यहाँ पे अलग है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से तो वही वाली वैल्यूज पुट कर देंगे। तो सी स्क्वायर माइनस फोर ए बी लेस देन जीरो, तो सी स्क्वायर लेस देन फोर ए बी हो गया। उसके बाद हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए होता है। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो सी बी और ए की वैल्यू दिए गए एक्सप्रेशन से निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर। थ्री बी स्क्वायर प्लस सिक्स बी सी एक्स प्लस टू सी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू यानी ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। और सी स्क्वायर लेस देन फोर ए बी था, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस फोर ए बी, तो दिया हुआ एक्सप्रेशन माइनस फोर ए बी से बड़ा हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन ग्रेटर देन माइनस फोर ए बी सही हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये 2009 का सवाल था। इफ x is real, if x is real, then maximum value of 3x square plus 9x plus 17 upon 3x square plus 9x plus 7 is option A 1/4, option B 41, option C 1, option D 17/7। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो दिए गए एक्सप्रेशन को आप y मान लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप क्या करिए, x वाले पार्ट सारे कॉमन लेके क्वाड्रेटिक बना लीजिए। x में बनाने के बाद डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन जीरो कर दीजिए। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, जो कि है बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर ए सी। ये हमने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि हमसे पूछा गया है एक्स रियल होने चाहिए। तो उसके लिए क्वाड्रेटिक बनना है कि उसका डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन जीरो कर देंगे तो हो जाएगा, वो उसका रियल हो जाएगा। और किस वैल्यू के लिए रियल होगा वो हम उसका अभी रेंज भी निकल जाएगा इससे। अगर किसी क्वेश्चन में रेंज कहेगा तो ऐसे ही निकालेंगे। हाँ, और फिर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ वेवी कर्व मेथड। तो हमारा जो रेंज आ जाएगा वो 1 से 41 आएगा। और ग्रेटेस्ट पूछा था वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू y की, तो 41 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वैल्यूज ऑफ लैम्डा सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू लैम्डा हैज लीस्ट वैल्यू इज 15/8, 1, 4/9 एंड 2। चलिए वीडियो पॉज करके शुरू कीजिए। उम्मीद है आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। अल्फा बीटा को रूट मान लेंगे। सम ऑफ रूट्स पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई है। यही सब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। पुट करने का इसका स्क्वायर कर देंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो फंक्शन बन जाएगा वो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 5 बनेगा। किसी फंक्शन का ग्रेटेस्ट स्क्वायर मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डिफ्रेंशिएशन जीरो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ वही कर देंगे और फिर सॉल्व करके लैम्डा 1 आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए इसी तरह से हमें क्वेश्चन सब सॉल्व करना होता है।
अगला भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2019 जेई का। इफ लैम्डा इज द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इन एक्स 3m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस m माइनस 4x प्लस 2 देन लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा इज 1। चलिए इस वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व ट्राई कीजिए। उम्मीद है आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। ये सोल्यूशन देखते हैं। तो रेशियो लैम्डा है तो रूट हम लोग लैम्डा और अल्फ़ा लैम्डा मान लेते हैं। इन्हीं दोनों को सम करके माइनस बी बाई ए और मल्टीप्लाई करके सी बाई ए का फॉर्मूला लगा देते हैं। और जब सम करेंगे तो अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे, लैम्डा प्लस 1 को नीचे भेज देंगे, अल्फ़ा लैम्डा स्क्वायर में से लैम्डा स्क्वायर निकाल लेंगे, लैम्डा नीचे भेज देंगे और जो हमने सम करके लैम्डा निकाला था उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि जो मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं वहाँ से लैम्डा स्क्वायर आ रहा है तो 2 लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। दोनों को इक्वेट किया, सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करके लैम्डा वाले एक तरफ m एक तरफ, ऐसा इसलिए क्योंकि लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर जब खोलेंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा आएगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाय लैम्डा है, लैम्डा सबको डिवाइड करेंगे तो लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा। तो लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा 1 है, तो जो हमारा m में जो क्वाड्रेटिक है इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। अब ये यहाँ पुट कर देंगे और अब यहाँ हम लोग पुट कर दिए, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16 18 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया, m की वैल्यू निकाल दी क्वाड्रेटिक फार्मूला से। निकाल देने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा m आ रहा है 4 प्लस माइनस 3√2। ठीक है, 72 को 2 इंटू 36 लिख सकते हैं, रूट लेंगे तो 6√2 आ जाएगा। ओके, अब हमारा 4 प्लस 3√2 से 4 माइनस 3√2 तक वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, √2 की वैल्यू जो होती है 1.4 और 1.4 दोनों में पुट कर देंगे। तो दोनों जब √2 जब यहाँ पे वैल्यूज हम लोग डाल देंगे और नहीं, हाँ ठीक है, 4 माइनस 3√2 ही अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ नहीं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है उसमें हम लोग वैल्यू वापस डालना पड़ेगा। चलिए ये है अगला क्वेश्चन। इफ़ नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना रियल वेयर x इज़ रियल इज़ पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ m इज। इस वीडियो को आप पॉज करके सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो दिए गए क्वाड्रेटिक, अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक बार बता देते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c अगर f ऑफ x है तो ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए डिफ्रेंशिएशन 0, तो 2ax प्लस b इक्वल टू 0। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, डिफ्रेंशिएशन 0 कर दिया। किसी भी फंक्शन का ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए डिफ्रेंशिएशन 0 करते हैं। जब डिफ्रेंशिएशन पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसके बारे में। x इक्वल टू माइनस बी बाई ए फंक्शन पॉइंट पर फंक्शन की ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इसी को फंक्शन में डाल दिया, c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a आ गया। यही ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू होगा। a ग्रेटर दैन 0 होगा तो लोवेस्ट वैल्यू आएगा, a लेस दैन 0 होगा तो फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव बोला गया है, यही c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a है। इसी को हम लोग ग्रेटर दैन 0 कर दिया और a को भी 0 कर दिया, तभी ना पॉजिटिव हो पाएगा, ग्राफ अपवर्ड बनेगा। तो जब हमने 0 कर दिया, a ग्रेटर दैन 0 तो m हमारा हाफ से बड़ा आया, c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a कर दिया और जब हमने वैल्यूज पुट किया c b और a का एक्सप्रेशन से उठा के, तो हमारा ये आंसर एक्सप्रेशन बना। इसको पूरा सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट में 1 प्लस 2m चूँकि पॉजिटिव है उधर भेज दिया इक्वल टू ग्रेट इनइक्वालिटी के उस तरफ। जब पॉजिटिव होगा डिनोमिनेटर में तभी आप इनइक्वालिटी के उस तरफ भेज के 0 कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। सब इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। फिर ये एक्सप्रेशन जो हमारा बना इसको सॉल्व किया,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, 48 जो होगा 16 इंटू 3 हो जाएगा। पुट कर दिया 4√3, 3 + 2√3, √3 1.7, तो ये सब वैल्यूज़ पुट किए। 6.8 से -1.4, तो -1.4 से 6.8, तो हमारा m हाफ है, तो जो हमारा इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा वो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। ठीक है, m की रेंज हमने निकाल दी और अब इंटीग्रल वैल्यू ये है, यानी 7 इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो इसीलिए क्वेश्चन का आंसर 7 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सारे JEE मेन 2019 के थे। चलिए, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 2x + 1 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच अल्फा बाई बीटा पावर n इज़ 1। ऑप्शन आर 2 5 4 3। वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा। ये सोल्यूशन देखते हैं। फिर से वही करना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखे, हाँ, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, -b + माइनस वाला, √b² - 4ac/2 है, तो ये डालने के बाद हमने सॉल्व किया, तो हमारा जो x आया 1 ± आयोटा आया, एक रूट प्लस 1 + आयोटा, दूसरा 1 - आयोटा, दोनों को डाल दिया, पावर n है। अब मान लेते हैं n की वैल्यू 2 है, जब 2 डाल दिया तो स्क्वायर वायर करके सॉल्व किया तो -1 आया। अब हमको ये से 1 लाना था, तो एक और बार फिर स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा, तो लीस्ट वैल्यू इसका 4 हो जाएगा। चलिए, यहाँ तो ये टॉपिक समाप्त होता है। एक लास्ट टॉपिक बचा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है, थैंक यू।